ये बताओ बेटा कि ये घटना जो है, जो इतना बड़ा घटना हुआ है, ये आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ये कैसे हम बता सकते हैं। कुछ तो शंका होगा, कुछ शंका होगा। कुछ शंका हमको नहीं, कभी नहीं। मेरे माता पिता ऐसे थे ना, केवल कमा के खिलाते थे, पढ़ाए लिखाए हम लोग। मतलब किसी पास पड़ोस में मेरे यहाँ पूछ लीजिए, चाहे जहाँ गाँव में सबसे पूछ लीजिए, मेरे माता पिता कभी किसी से झगड़ा वगैरह नहीं करते थे। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम सरिता है। कितनी बहन है? हम लोग 6 बहनें हैं। 6 बहन है। अच्छा, सबसे बड़ी हम आप हैं। और शिक्षा? शिक्षा हम बीटीसी एमए किए हैं या टीटी किए हैं और बीटीसी किए हैं। और बहनें? सब लोग पढ़ी हैं। सब लोग पढ़े हैं। बीएड किए हैं। आपके माता पिता ने आप लोगों को जो है शिक्षा पे काफी ध्यान दिया है। हम लोग बस चाहे जैसे, लेकिन हम लोग को पढ़ाए हैं। बट मतलब अधिया टिकड़ी करके चाहे जैसे हम लोग को पढ़ाए लिखाए हैं और किसी भी चीज की कमी कभी नहीं होने दी है। ऐसा है ना कि बहुत लोग मीडिया वाले आए होंगे, लेकिन मैं आपसे जितना पूछूंगा उसको बताइएगा। आपको मैं इसको जो है, इस इल्जाम को मैं बहुत ऊपर उठाऊंगा और सारे लोग यहाँ पहुंचेंगे। जो आप लोगों का कहना है कोई नहीं आ रहा है, सांसद नहीं आ रहा है, विधायक नहीं आ रहा है, सारे लोग आएंगे यहाँ, आना ही पड़ेगा सबको। लेकिन जो मैं पूछूंगा वही सत्य सत्य मैंने बोलना। ये घटना कहाँ हुआ? एक घटना हुआ है मल्लपुर गांव में, एक यहाँ मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे। जी, तो कैसे हुआ? हुआ है कि मतलब सिंटू सिंह का खेत है। मतलब हम लोग गरीब परिवार से हैं, जात के चमार हैं और मेरे माता पिता सिंटू सिंह का अधिया करते थे। उसी से हम लोग को पढ़ाते लिखाते थे। जो मतलब राशन वगैरह उसमें खेत में जो मतलब निकलता था, उसी बेच बेच बिकिन के उसी से हम लोग को पढ़ाते लिखाते थे। उसके बाद मतलब संडे को 5 तारीख को सुबह 6 बजे गए थे खेत भरने, मम्मी पापा दोनों लोग। लाइट आई थी, सोचे कि चले जाएं भर लेना, तभी लाइट कट जाएगी। तो सुबह 6 बजे वो लोग गए खेत भरने। उसके बाद जब वो लोग खेत में गए तो मतलब 10-11 बजे, डेली 10-11 बजे के बीच में आ जाते थे खाना वाना खाने। तो उस दिन खाना खाने नहीं आए, 11 बज गया। तब हम कहे कि जो है अभी तक क्यों खाना ना खाने नहीं आए। तो मैं अपनी छोटी बहन को भेजी, वहां जाओ तुम देख के आओ कि क्यों अभी तक आए नहीं वो लोग खाना खाने। तब जाके मेरी छोटी बहन गई वहां, तो पूरा जहाँ जहाँ खेत था उस सब जगह देख डाली। उसको मम्मी पापा कहीं दिखाई नहीं दिए। फिर चली आई, कह रही दीदी मम्मी पापा खेत में नहीं है। उसके बाद जब चली आई तो हम कहे कि तुम वहाँ अगल बगल किसी से नहीं पूछी? तो कह रही नहीं दीदी हम तो किसी से नहीं पूछे। हम कहे क्यों नहीं पूछी? तब फिर उसके बाद मैं इसको 2:30 बजे फिर भेजी कि जाओ तुम जो अगल बगल हो उनसे पूछो। तब ये गई वहां, तो जो अगल बगल थे एक खेत में जो है यूरिया डाल रहे थे, उनसे पूछी कि चाचा मेरे मम्मी पापा को देखे? तो वो कहे बेटा हम तो 4-5 घंटा से यही हैं, हम तो तुम्हारे मम्मी पापा को यहाँ नहीं देखे हैं। तो उसके बाद जो है फिर आई जहाँ से मतलब पानी चल रहा था लाइट द्वारा। तो वहाँ मतलब एक दादाजी रहते थे, उनसे पूछी बंगी सिंह, उनसे पूछी दादाजी मेरे मम्मी पापा हैं आए थे यहाँ? वो कह रहे हैं हम तो नहीं देखे। तो फिर ये वहां से फिर चली आई, घर चली आई मेरे पास। आई तो करे दीदी किसी जिससे जिससे पूछे वो लोग कह रहे हैं नहीं है। तब हम कहे मतलब हमको लगा कि मतलब जिसका अधिया करते थे मम्मी पापा उनके घर जाते थे, चाय वो पी लेते थे। उसके बाद हमें लगा कि जाने मतलब उन्हीं के घर होंगे, चाय वो पी रहे होंगे। तब हम फिर हमारा मतलब दिल नहीं माना, हम फिर हम 5 बजे साक्षी फिर जाओ तुम, जाओ देखो उनके घर। तभी फिर गई उनके घर, गई तो उनसे मतलब जो सिंटू सिंह थे उनकी औरत थी, उनसे पूछी कि मेरे मम्मी पापा यहाँ हैं? तो वो कह रही थी कि नहीं तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ नहीं आए। तब फिर आई रोती रोती वहां से आई, आई यहाँ घर पे कहने लगी दीदी वहां भी नहीं है मम्मी पापा। तब जाके हम और मेरी एक बहन दोनों लोग गए खेत में, मतलब 1 किलोमीटर दूरी दोनों लोग पैदल गए। तो गए वहां जो है खेत में, पूरा खेत मतलब ढूंढ रहे हैं, अंधेरा हो गया। उसके बाद टार्च वगैरह लेके सब लोग ढूंढ रहे थे। उसके बाद यहाँ घर पे जो मेरी बहन थी और लोग सबसे बताई, मेरे आस पास पड़ोस सब लोग गए बटोर के। उसके बाद वहां जब हम ढूंढ रहे थे तो वहां जो है चिंटू सिंह का जो खेत है ना, उनके बगल में एक कमलेश सिंह का खेत है।
तो वो कमलेश सिंह जो है वो मतलब खुला तार अपने खेत के चारों तरफ लगाए थे। अच्छा, उसके तो कमलेश सिंह जो थे यानी कि हाँ, वो इसी गाँव के हैं? नहीं वो अकबरपुर के हैं। अकबरपुर के। तो वो जो है अपने खेत में चारों तरफ खुला तार लगवाए थे। उसके बाद हम उधर जा रहे थे खोजने तो चिंटू सिंह बोले कि उधर मत जाओ, उधर मत जाओ बेटा, उधर जो है लाइट लगा है। तब हमको पकड़ के मतलब इधर लेके चले आए, तब आए सड़क पे हम। तो जो बंगी सिंह है वो जो है फोन करते हैं लाइनमैन को। तो वो लाइट काटता है, तो जो मेरे घर वाले गांव वाले सब लोग बटुर के गए थे। तब सब जगह मतलब सरसों उरसों सब जगह ढूंढने लगे, कहीं दिखाई नहीं दिए। उसके बाद तब जाके हम लोग जो है शाम को 8 बजे के लगभग रात में फिर हम लोग गए वहाँ पुलिस थाने में, कोटान थाने में गए। वहाँ एप्लीकेशन वगैरह लिखा गया। उसके बाद जो जांच जांच पड़ताल हुआ, उसके बाद वो लोग बोले हम तुम्हारे मम्मी पापा को सुबह 10 बजे तक खोज के लाके दे देंगे। हम कहे ठीक है। तब हम लोग फिर चले आए रात भर हम लोग बैठे थे। मतलब केवल वही रोना था और कुछ नहीं कि मेरे माता पिता कहाँ चले गए। उसके बाद जो है सुबह बोले थे 10 बजे, तो हम लोग इंतजार किए 10 बजे तक। जब 10 बजे तक इंतजार किए कुछ नहीं हुआ, तब फिर हम लोग गए थाने में, सब लोग गए वहाँ, पूरा दिन वहाँ बैठे थे। तो बोले वहाँ के प्रशासन लोग बोले कि जो है अभी हम 4 बजे तक क्लियर कर देंगे। तो 4 बजे तक हम लोग वहाँ बैठे थे, कुछ नहीं हुआ। तो जो बोले थे उनके पास हम फिर गए, तो वो वहाँ केबन में है नहीं। तब जाके हम आए, फिर हम क्या किया जाए। तब उसके बाद 2 घंटा फिर वहाँ फिर भी बैठे रहे। फिर उसके बाद जो मेन अधिकारी हैं वहाँ के आए, बस वही कमलेश सिंह का फोटो दिखाए, उनको जेल में बंद किए हैं, बंद करके फोटो मोबाइल में खींच के लाए थे, वही हमको दिखाए, देखो हम उनको बंद कर दिए हैं। उसके बाद जो है तब कहे बोले कि जाओ बेटा, कल हम जो है एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फिर हम लोग घर चले आए। फिर कल भी पूरा दिन बीत गया, ऐसे ही बीत रहा है। कल भी बीत गया, आज भी यही हाल है। जो है बताइए हम लोग क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी 5 बहनें हैं, छठवीं मैं हूँ। इन लोगों को कौन देखेगा? माता पिता तो साया तो उठ गया है मेरे 6 बहनों के सर से। कौन देखेगा इन लोगों को? अभी मेरी 2 बहन पढ़ रही हैं, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ चुके हैं, लेकिन वो दोनों अभी पढ़ रही हैं। कौन पढ़ाएगा? कौन देखेगा? शासन प्रशासन क्या कर रही है? उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि इनकी स्थिति परिस्थिति कैसी है, कैसे ये लोग 5 दिन से खाए हैं, पिए हैं, कि माता पिता नहीं है, कैसे वो लोग जी रहे हैं। हम लोग मतलब पढ़ने और लिखने वाले बच्चे हैं, हम लोग को इतना ज्यादा वो नहीं है। कोई बता नहीं सकता। बता सकते हैं। चल जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों के ऊपर इतना जो है इतना परेशानियाँ, इतना दिक्कत आप लोग झेल रही हैं, और आपके साथ न कोई सांसद है, न कोई विधायक है, न कोई नेता है, न कोई दरोगा है, न कोई एसपी है, न कोई कमिश्नर हमारे है। पापा इतने हुए थे राजनीतिक, मतलब ये सब कुछ है। यानी आप लोगों के साथ किसी का कोई, यानी आपकी गुहार का कोई जो है आज तक कोई जो है निराकरण नहीं हो पाया है। और कोई संभावना भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 दिन हो गया। आप लोगों का कहना है कि 5 दिन हो गया। 5 दिन हो गया, अभी तक मेरे माता पिता का पता नहीं चला है। और मेरी 5 बहनें, एक 2 लोग हमेशा, एक लोग जो है बेहोश हो जा रहे हैं, उनको दवा खिला खिला के अच्छा, ये हम बताइए जिला आप रहे जो हैं। है कि यहाँ जब से आपकी माता पिता का अपहरण हुआ है, लास्ट तो यानी पता चल गया कि यानी कबूल किया कि बोरे में भर कर यानी कि नहर में फेंक दिया गया है। यही यही कबूल किए हैं ना यही कमलेश कबूल, सिंह? हाँ यही कबूल किए। तो जब बोरे में फेंका गया तो पुलिस का तो यानी पुलिस को सोची उसका पता लगाना चाहिए उसमें जो है कि यानी कहाँ लाश है, कहाँ नहीं है। 5 दिन से हो सकता है कि यानी नहर में न फेंका गया हो। अब पता नहीं कैसे कैसे पूछे हैं, क्या किए हैं। अगर फेंका गया होता तो पुलिस प्रशासन जरूर जाती वहाँ। हाँ, पता नहीं क्या कर रहे सर हैं, क्या ढूंढ रही है पुलिस प्रशासन जो है कि कह रही कि ढूंढ रही, लेकिन हमारे अभी घर नहर कहाँ से कहाँ है तो वो तो पता चल जाएगा ना, कहाँ से कहाँ होगा जो है। सर मतलब वो ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक हमारे माता पिता का कोई मतलब लापता ला के दे नहीं रहे हैं, कि सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। सब पुलिस कर रहे प्रशासन जो हैं। है इस पर पूरा ऐसा है कि लग रहा है कि इन लोगों के ऊपर काफी दबाव है। इन लोगों के ऊपर
प्रशासन के ऊपर जो है काफ़ी जो है दबाव ऊपर से है, अब नहीं तो ऐसा दबाव होता हो नहीं। सर चाहे जो, लेकिन वो तो वही लोग बता क्या सकते दबाव हैं ना, हम लोग दबाव तो हो, बता हो, नहीं सकते ये बात कि उन लोगों के ऊपर दबाव है या नहीं। हम लोग तो अब हम लोग गरीब कैसे परिवार बता से, हम सकते लोगों को हैं? कैसे पता हो? दबाव है नहीं। अगर दबाव न होता तो यानी कि उजागर होता। तो सर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनको तो, उन लोगों को तो दिखाई दे रहा है ना सब कि हम दिखाई लोग दे रहा है। तो दिखाई दे रहा है, कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं कि ये लोग बिलक रहे हैं इतनी करेंगे। क्यों कर नहीं करेंगे? तब देखिए एक चीज करेंगे बता ना। रहे हैं, सुनिए हम बता रहे हैं, आपको मैं बता रहा सर हूँ। सुनिए पहले, आ- जब हम लोगों में से जो कोई है एक मर जाएगा तब करेंगे या हम लोग सारे मर जाएंगे तब करेंगे? बताइए सर। आज तक जो इतने है 5 दिन हो गए, इतने सारे हम बिलक रहे देखिए हैं, रो रहे हैं, आपके लेकिन यहाँ कोई कर नहीं रहा है कुछ। जब हम लोग सब मर जाएंगे तब करेंगे, जब कोई नहीं रहेगा इस घर में तब करेंगे? बताइए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, जो प्रधानमंत्री जो भी हो, यहाँ के जो भी हो, सांसद जो भी है, लेकिन उन लोगों को जब हम सब कोई नहीं रहेगा, हमारे घर परिवार में कोई नहीं रहेगा, तब वो लोग आएंगे, तब सही हम बोल लोगों के घर आएंगे, हम लोगों की मिट्टी उठाने आएंगे? बताइए वो लोग इतना नहीं देख रहे हैं कि हम लोग कैसे रो रो के किस हाल में है, कैसे बिलक रहे हैं? उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? और उन लोगों को हर रोज न्यूज देखते होंगे, सभी लोग देखते होंगे, लेकिन कोई लोग हमारे घर द्वार पे कोई नहीं आया कि चलो देखें कि बच्चियां कैसे रो रही हैं, उनके माता पिता नहीं है, वो लोग कोई, उनके सर से उनके माता पिता वही लोग तो 2 ही थे कमाने खिलाने वाले, लेकिन वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। हम लोगों को कौन देखेगा? सरकार हम लोगों की जिम्मेदारी लेगी, हम लोगों को पढ़ाएगी। हम लोग तो पढ़ना चाहते थे, अब लेकिन पढ़ने के लिए जब हमारी उम्मीद ही खत्म हो गई, अब पढ़ेंगे क्या? कैसे पढ़ेंगे हम लोग आगे, कैसे बढ़ेंगे? बताइए। हम लोग कैसे, आर्थिक स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं है कि हम, इतनी अच्छी क्या, खराब ही है एकदम। हम लोग पढ़ेंगे, यही माता पिता जो थे, हमारे पिताजी तो टेलर थे, लेकिन फिर भी हम लोगों को पढ़ा लिखा रहे थे कि तुम लोग पढ़ लिख के कुछ बनो। उनको भी भरोसा था कि हमारी बच्चियां कुछ करेंगी तो हमारा सहारा बनेंगी, लेकिन अब तो वो ही नहीं रहे, तो हमारा भरोसा वो बनते थे, हम लोग उनका भरोसा बनते थे, लेकिन हमारा अब तो भरोसा ही टूट गया कि हमारा भरोसा कौन बनेगा? हम लोग किसके सहारे रहेंगे? बताइए सर, किसके सहारे रहेंगे? अब हम 2 बहन कहाँ जाएंगे? किसके भरोसे रहेंगे? हम लोगों को अभी कौन? 2 लोगों का शादी भी करना है। अब हम 2 लोगों को शादी भी कर, शादी जो भी हो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे माता पिता की लाश चाहिए या बॉडी जो भी हो। हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है जल्द से जल्द हमारे माता पिता की लाश या बॉडी ला के तुरंत दे, और जो वो ऐसा कारनामा किया उसे सख्त से सख्त सजा मिले, जल्द से जल्द उसे जेल के सलाखों के पीछे हो और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। बस यही हम दरख्वास्त करेंगे। जो और जो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो विधायक सांसद ये सब है, उन लोगों को दिखाई दे नहीं रहा है। जब हम लोग नहीं रहेंगे तब आएंगे हमारे द्वार पे, तब हम लोगों की मट्टी उठाने आएंगे वो लोग। उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, उन लोगों के पास साथ होगा ना, तब जाके समझ में आता कि क्या दर्द होता है, कैसे होता है। उन लोगों को तो ये दिखाई नहीं दे रहा है कैसे ये लोग बिलक रही हैं, कैसे मर रही हैं, लेकिन ये उन लोगों को देखना चाहिए ना, आना चाहिए ना, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। बताइए क्यों नहीं आया है? उन लोगों को मुंह बंद करो, मुंह बंद।